जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अस्ट्रो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 10 नंबर प्रथम भाव में आपका दिखता है, जो कि D1 कहलाता है, लग्न चार्ट कहलाता है, संदन चार्ट कहलाता है, तो आप मकर लग्न के हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम आएगा। हालांकि इस समय तो कोरोना काल है, हर आदमी इससे परेशान है, भयभीत है, तो आप सारे कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मेरी ऐसी कामना है। अब जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं वो बहुत ही अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। उनका जन्म ही कर्म के लिए होता है। समाज में पद प्रतिष्ठा, सरकारी कोई महकमा, उच्च दर्जा प्राप्त हो समाज में, इन सब बातों के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। और एकला चलोरे इनकी नीति होती है। इनको अपना लक्ष्य जो टारगेट होता है उसमें ये सेल्फ कंसंट्रेटेड होते हैं। इनको समाज से कोई मतलब नहीं होता और ये अपने लक्ष्य पे चलते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। ये मकर लग्न के व्यक्ति की खास बात है। इनको ना किसी से शिकायत है कि इसने मेरा सपोर्ट किया नहीं किया, उसने नहीं किया, ये सब बातें में ये विश्वास नहीं करता। ये अपने पे विश्वास करता है, अपने पोटेंशियल पे विश्वास करता है, अपनी आत्मशक्ति पे विश्वास करता है और उसी के थ्रू ये सफलता प्राप्त करता है, जो मकर लग्न का पर्सन है। अब इस महीने जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छा गुजरेगा। हाँ, पर्सनल लाइफ में उनको ध्यान रखना है, दिक्कतें आ सकती है। ये जो जॉबलेस पर्सन हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, मकर लग्न के हैं, तो उनको इस महीने प्रयास करना चाहिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेगी, तो उनको जॉब मिल जाएगा कहीं ना कहीं, उनको सूटेबल प्लेसमेंट हो जाएगी। वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हों, उनको जॉब मिल जाएगा। क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाले घर पे गुरु की दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि जब जिस घर पे होती है तो वहाँ ब्लेसिंग आती है गुरु की। वो उनकी ब्लेसिंग, उनकी दृष्टि अमृत के समान है, वो रिजल्ट पक्का देता है। तो आपका जॉब निश्चित रूप से लग जाएगा। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटी जा सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बॉस उनको अलग से कार्य असाइन कर सकता है जिससे उसे विशेष रूप से कुछ लाभ मिले। उसकी अपनी पोजीशन बनेगी कर्म प्लेस पे। कुछ ऐसी जगह उसकी पोस्टिंग हो सकती है छोटी मोटी, क्योंकि छोटी मोटी यात्रा ट्रांसफ़र का भी योग बन रहा है, छोटी मोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। तो इन सब चीज़ का उद्देश्य ही होगा धन का आना, धन का आगमन विशेष रूप से होगा इस महीने में। धन के लिए ये महीना अच्छा है। इस महीने वाणी प्रखर रहेगी। यदि आप फैमिली बिजनेस में हैं तो बिजनेस को थोड़ा ग्रो करा पाएंगे आप, और उससे कुछ विशेष धन आ पाएगा। धन का आगमन तो इस महीने है, ये पक्का रिजल्ट है। और यदि आप माता पिता से किसी तरह का मतभेद है तो वो आप सुलझाने में सफल होंगे इस महीने। और यदि आपका छोटे भाई बहनों से बेटर रिलेशन नहीं चल रहा है तो उसके लिए प्रयास करिए, वो फिर से मधुर हो जाएंगे। पड़ोसियों से यदि बढ़िया संबंध नहीं चल रहा है तो उसके लिए प्रयास कीजिए, मधुर हो जाएंगे संबंध। कजिन से भी यदि किसी तरह की मन में खटाई है तो वो मतभेद दूर हो सकते हैं इस महीने। यदि आप फ्लैट मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने आपको लोन मिलने का योग है। आप प्रयास कीजिए, लोन मिल जाएगा। यदि आप कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, अपना ही काम स्टार्ट करने के लिए या किसी तरह का काम स्टार्ट करने के लिए आपको धन की ज़रूरत पड़ रही है और आप धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों से
किसी तरह का सहयोग मिल सकता है, सोशल सर्किल से किसी तरह का सहयोग मिल सकता है, समाज के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, समाज में जो असरदार लोग हैं, उनसे किसी तरह का आपको पॉजिटिव सहयोग मिल सकता है जिससे आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो जाए। बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, वो आपकी इच्छा पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के ग्रहों के संयोग बन रहे हैं। क्योंकि सूर्य 14 मई तक आपके चौथे भाव पर गोचर कर रहा है और उच्च का है, और यहाँ पे वो अपना दिग्बल खो देता है चौथे भाव में, तो आपको कुछ मानसिक अशांति रह सकती है। मतलब मन थोड़ा अशांत रहेगा। अपने परिवार, जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, उतना आपको मन नहीं लगेगा, थोड़ा उचाट सा लगेगा, और घर में समय बिताने का मन नहीं करेगा। तो ये सब 14 तारीख तक आपको महसूस होगा विशेष रूप से। उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। जब सूर्य वृषभ राशि से निकल करके अगले राशि में प्रवेश करेगा, जब सूर्य मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, तो फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी। वीनस तो 4 मई को ही वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो वीनस जब वृषभ राशि में जाएगा तो अपनी राशि में जाएगा, पंचम भाव पे गोचर करेगा, आपके पंचम भाव पे गोचर करेगा। तो जो कला के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो विशेष रूप से उनको लाभ दिखेगा। कोई नई क्रिएटिव आइडिया मस्तिष्क में आएगा जिसके थ्रू उन्हें सफलता मिल सकती है, तो वो विशेष रूप से सोच पाएंगे। फ्रूटफुल होगा ये महीना उनके लिए। इस महीने आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या गैम्बलिंग करना चाहते हैं, स्पेकुलेशन किसी तरह का करना चाहते हैं, तो मत कीजिए। यह महीना आपको निगेटिव जाएगा, घाटे का सौदा होगा जो भी आप करेंगे। तो इस महीने रुक जाइए। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लवर्स हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही बढ़िया है। खूब एंजॉय करें। फन एंड इंटरटेनमेंट वाला महीना है, लव एंड रोमांस वाला महीना है। प्रपोज करना है, प्रपोज कर डालिए। तो ये सब बातें लव करने वालों के लिए बहुत बढ़िया ये महीना है। लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं, तो उनको लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। और जो मकर लग्न के व्यक्ति होते हैं, उनका जो लाइफ पार्टनर होता है बहुत इमोशनल होता है। यदि आपने थोड़ा भी उल्टा बोल दिया तो उनके मन पे गहरा असर आता है। तो आपको इस महीने ध्यान रखना है, पूरा सामंजस्य बना के चलना है, और आपकी किसी बात से उसका हृदय पीड़ित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है इस महीने। ये एक विशेष रिजल्ट है जो कि उल्लेखनीय है। यदि आप का कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है किसी तरह का, और इसी महीने रिजल्ट आने की संभावना है, तो वो आपके फेवर में जाएगा। आप किसी से वाद विवाद में उत्साह के साथ उलझ जाएंगे, और तो इस स्थिति को अवॉइड कीजिए। हालांकि शत्रुओं पर विजय करने का योग है इस महीने, और आप सफल हो जाएंगे शत्रु को ओवरकम करने में। तो लेकिन फिर भी इस स्थिति से बचिए। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। जो 50 से ऊपर के लोग हैं, उनको तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इस महीने स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम दिखता है। स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए कुल मिला के एवरेज समय है, ना खराब ना अच्छा। मेहनत करें, वो रिजल्ट मिलता रहेगा इस महीने। इस महीने अपने संतान से किसी तरह का विवाद से दूर रहिएगा, क्योंकि इस महीने आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उच्छृंखल हो रहे हैं। तो आप इस स्थिति को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां हैं, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, अपनी बात ज़बरदस्ती रखेंगे और आपसे मनवाएंगे। तो एक बीच की स्थिति लेके सुलह कर लेना है, क्योंकि ये महीने संतान पक्ष से ये सब प्रॉब्लम दिख रही है। मतभेद होगा, वो अपने मन की करेंगे, आपके समझाने के बाद भी उनका मन नहीं बदलेगा, तो ये सब बातें होंगी। मैरिज का कोई चांस इस महीने नहीं दिखता है मई माह में। हाँ, बात नेगोशिएट हो सकता है,
जो व्यक्ति रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जमीन फ्लैट मकान की खरीद बिक्री के धंधे में लगे हुए हैं, उनको किसी प्रकार के डिस्प्यूट से बचना चाहिए। इस महीने आप लोनलीनेस, अकेलापन ज़्यादा महसूस करेंगे। वैसे मकर लग्न के व्यक्ति तो अकेला रहना ही पसंद करते हैं, उनको अकेलापन अच्छा लगता है, लेकिन इस महीने विशेष रूप से आप अनुभव करेंगे कि आप अकेलेपन ज़्यादा हो रहा है आपका, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो आपकी आदत होती है अकेला चलने की। अब ये महीना डेट वाइज आपका कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त विवेचना करते हैं। 1 मई को आपको विशेष ध्यान रखना है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चों पे नियंत्रण रखना है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना हो तो 1 तारीख बहुत बढ़िया समय है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्रूटफुल होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। किसी तरह का मानसिक तनाव हो सकता है, जो वर्क प्लेस पे छिपे हुए शत्रु होते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपकी शिकायत करते हैं, वो इस दिन कोई प्रयास कर सकते हैं। अपनी कोई विशेष समस्या को लेके बॉस के पास नहीं जाना है, नहीं तो वो निगेटिव जाएगा। तो कुल मिला के ये एक दिन 1 तारीख मानसिक तनाव का रहेगा। कोई न कोई मानसिक तनाव छोटा मोटा आ सकता है। 2 मई, 3 मई और 4 मई, ये 3 दिन आप अंदर से अपने आप में मजबूती महसूस करेंगे, डिसीजंस फर्मली ले पाएंगे, और ये 3 दिन आत्मनिरीक्षण का भी समय होगा आपके लिए कि आपने जो गलतियां की हैं वो आपके जहन में आएगा, दिमाग में आएगा कि कौन कौन सी गलतियां हुई हैं और क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो उस समय आप इसको सुधार लीजिए। जो भी गलतियां हुई हैं वो आपको रिकॉल हो जाएगा, सारा अंदाज लग जाएगा, क्योंकि इस दिन इन 3 दिन आप पावरफुल हो रहे हैं अंदर से। इन 3 दिनों आपको ध्यान रखना है कि आपका लाइफ पार्टनर से किसी तरह का मतभेद ना हो। ये 3 दिन मतभेद बढ़ सकते हैं। यदि आप बिजनेस किसी पार्टनरशिप में करते हैं तो इन 3 दिनों का ध्यान रखना है। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, किसी शॉप को चलाते हैं, किसी शोरूम को चलाते हैं, वहाँ ज़्यादा पब्लिक का इंटरेक्शन होता है, तो जो भी जगह पब्लिक इंटरेक्शन का है वहाँ आपको सतर्क रहना है इन 3 दिनों, नहीं तो उलझने हो सकती हैं जिससे दिमाग परेशान हो। 5 और 6 तारीख को विशेष धन की दृष्टि से ये 2 दिन अच्छे हैं। जो जॉब में लगे हुए हैं उनको कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे कुछ विशेष धन प्राप्त हो, या जो अपना काम कर रहे हैं, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, उनको भी कुछ विशेष अवसर मिल सकता है धन की दृष्टि से। जो बिजनेसमैन है उनका भी कुछ ऐसा हिसाब किताब बन सकता है, कोई ऐसा निगोशिएशन हो सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे विशेष रूप से धन का फायदा हो जाए। और इन 2 दिनों आपके माता पिता के साथ थोड़ा कलुष्टा है मन में, तो उसको दूर कर लीजिए। ये 2 दिन आपको सफलता मिल जाएगी इस काम में, और वाणी आपकी महसूस करेंगे कि बहुत प्रखर हो रही है। ये 2 दिन जो आप बोलेंगे बहुत ही परफेक्ट बोलेंगे। 7 और 8 तारीख को आपको अपने प्रयासों में वृद्धि दिखेगी, अपने यहाँ कुछ एंटरप्राइज कर सकेंगे। यदि आप कमीशन एजेंट हैं तो इस दिन आपके इनकम बढ़ सकते हैं। यदि आप इंटरनेट के व्यवसाय में, इंटरनेट के थ्रू अपना व्यवसाय करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें आपको प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। जो लिखने पढ़ने वाला काम है, जो ऑथर लोग हैं, कुछ लिखते हैं, राइटर हैं, वो ये 2 दिनों विशेष प्रयास कर लें। 10 और 11 मई को आपको थोड़ी मानसिक शांति ज़्यादा महसूस होगी, घर पे समय बिताने का मौका मिलेगा, और पिता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि का खबर आपको मिलेगा। यदि पिता के साथ रहते हैं तो आपको ये पता चलेगा पिता के स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी थी, उसमें सुधार हुआ है। माता से भी अच्छा संबंध रहेगा, माता से मिलने का अवसर मिल सकता है आपको। माता आपको किसी तरह से सहयोग कर सकती हैं, चाहे वो धन की दृष्टि से हो या कोई इमोशनल दृष्टि से ही हो, तो माता का सहयोग मिल सकता है। जो लव करने वाले लोग हैं उनके लिए 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख बेस्ट है प्रपोज करने के लिए। 3 दिन वो प्रपोज करेंगे तो उनको विशेष सफलता मिल सकती है। ज्योतिषीय रिजल्ट ये कह रहा है। ये 3 दिन संतान के लिए पक्ष से भी कुछ
शुभ समाचार मिल सकता है, जैसे कि आपकी संतान कहीं जॉब कर रही है तो प्रमोशन का खबर मिल सकता है, किसी तरह का इंक्रीमेंट का खबर मिल सकता है, किसी तरह का उसे लाभ हुआ हो ये खबर मिल सकता है। मतलब कुछ न कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है अपनी संतान पक्ष से। 15 और 16 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। किसी तरह की परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य में, वाद विवाद से दूर रहना है, नहीं तो बिना मतलब का आप उलझन में आ सकते हैं। 17 और 18 और 19 तारीख को अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताने का समय है। ये 3 दिन बहुत ही बढ़िया सामंजस्य की दृष्टि से है। दोनों के बीच बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के लिए समय निकालिए। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ स्मूथ रिलेशन होंगे। यदि किसी तरह का पहले से विवाद चला आ रहा है तो ये 3 दिन आप उस विवाद को सुलझा सकते हैं, उसके लिए पॉजिटिव है। यदि आप किसी तरह का काम धंधे में लगे हुए हैं, मतलब दुकान व्यापार वगैरह करते हैं, डेली वर्क वाला टाइप का काम करते हैं, तो वो ये 3 दिन आप महसूस करेंगे कि आपके सेल्स वगैरह बढ़ गए हैं और आप थोड़ा सा सुखी महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा सुखी महसूस कर रहे हैं। 20 और 21 तारीख को आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2 दिन किसी तरह की मानसिक पीड़ा हो सकती है, दुख दर्द हो सकता है, कोई अशुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका हृदय दुखी हो और मन में दुख रहेगा, ये आप महसूस करेंगे। किसी भी तरह का हो सकता है वो दुख, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, अचानक से कोई घटना हो सकती है जो आपको दुख दे दे। तो इन सब बातों के लिए उपाय ये होता है कि आप शिव स्तुति कीजिए, शिव जी के मंदिर में जा कर के उनका शिवलिंग का जल से अभिषेक कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लीजिए। तो ये आपके जो मानसिक दुख है या जो भी दुख है आपको, उसका निवारण हो जाता है। ये ज्योतिष के उपाय होते हैं। इन दिनों ससुराल पक्ष से सामंजस्य बढ़ेगा और कुछ आपको लाभ की स्थिति भी मिल सकती है, किसी तरह का फेवर मिल सकता है। यदि पत्नी अर्निंग है तो आपको किसी तरह से धन का सहयोग मिल सकता है, पत्नी के द्वारा धन आने का योग है। 22 और 23 तारीख को भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। 100% आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे होंगे, किसी शुभ काम के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तो भाग्य आपको साथ दे देगा और वो इजीली आपको अचीव हो जाएगा। गुरुजनों से आप किसी तरह का वाद विवाद नहीं कीजिए। धार्मिक यात्रा का अवसर बन सकता है, लेकिन चूंकि कोरोना काल है तो कैसी परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही आप यात्रा करेंगे, नहीं तो इसको अवॉइड कर दीजिए। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार का आपको न्यूज़ मिल सकता है। पिता से किसी तरह का मनमुटाव होगा तो वो दूर हो सकता है। गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है। 24 और 25 तारीख को आप अपने कर्म स्थान में महसूस करेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है जिससे आपका कर्म प्लेस पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। उससे कुछ धन लाभ भी हो सकता है, किसी तरह का नया इनिशिएटिव होगा, किसी तरह का प्रमोशन होगा, किसी तरह का प्रोजेक्ट लेंगे तो उसमें धन का इजाफा हो सकता है, धन का फायदा हो सकता है। यदि अपने काम में लगे हुए हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, तो कुछ ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट होगा जिससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाए और आप व्यस्त ज़्यादा हो जाए और साथ में धन की भी वृद्धि हो जाए। तो उस तरह का पॉजिटिव बात कर्म क्षेत्र में हो सकता है। 26 और 27 तारीख को आपकी किसी न किसी इच्छा पूर्ति का समय बता रहा है। आप जिस भी तरह के काम में लगे होंगे, किसी तरह की आपकी इच्छा होगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे होंगे, तो आपको उन दिनों वो फ्रूटफुल हो सकता है, आपका प्रयास सफल हो सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकता है, किसी तरह की इच्छा पूर्ति हो सकती है। तो ये 2 दिन आपके इच्छा पूर्ति के लिए विशेष दिन है। उस इच्छा पूर्ति के थ्रू आपको धन का भी लाभ हो सकता है। आपको अपने से जो एल्डर्स हैं, बड़े भाई के समान लोग हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं। 28 और 29 तारीख एक बार मानसिक पीड़ा का समय है। उस दिन आपको कुछ अवसाद रहेगा, मानसिक अवसाद रहेगा, किसी तरह का भी हो सकता है। वो थोड़ा आप अपने आप को निगेटिव महसूस करेंगे। लेकिन जो अध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, स्पिरिचुअल कामों में लगे हुए हैं या अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 दिन बहुत बढ़िया है। वो
अपना आध्यात्मिक चिंतन कर सकते हैं। उसमें वो बहुत ऊपर उठा हुआ महसूस करेंगे अपने आप को, और वो पर्सनल फीलिंग की चीज़ है, वो दूसरे को दिखता नहीं है। तो आप महसूस करेंगे कि आप आध्यात्मिक रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हो इन 2 दिनों। आपको हॉस्पिटल में किसी से मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस समय ऐसी परिस्थिति बने तो उसको अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि समय के अनुसार ही चलना होता है, ज्योतिष यही बताता है। इन 2 दिनों आप अपने खर्चे को नियंत्रण करने में विशेष प्रयास करना पड़ेगा। यदि खर्चा करना ही पड़े तो वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कर दीजिए खर्च। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इन 2 दिनों आप ये इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैटर्न चेंज करते हैं। यदि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। और मकर लग्न के व्यक्ति तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही विश्वास रखते हैं, जनरली प्राय ऐसा मैंने देखा है। 30 और 31 तारीख को आप अपने अंदर मजबूती महसूस करेंगे, दृढ़ता से फर्मली कोई डिसीजन ले पाएंगे और अपनी अथॉरिटी भी दिखा पाएंगे। जहां आप वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, आपके पास जो भी पावर है उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और वो आपको दिखेगा, महसूस होगा, अंदर से आप मजबूत दिखेंगे। लेकिन इन 2 दिनों आपको अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है कि आपसे कोई ऐसी वाणी की गलती ना हो जाए जिससे उसकी फीलिंग्स हर्ट हो, तो बिना मतलब का वैमनस्य बढ़ सकता है। तो विशेष ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप बिजनेस अपना किसी पार्टनरशिप में करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का विवाद खड़ा ना हो। विवाद होने से दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये 2 दिन आपको वो आपका जो डिफरेंसेस होगा वो लंबे टाइम के लिए डिफरेंसेस कर देगा, फिर उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि आप किसी तरह के पब्लिक इंटरेक्शन में हैं तो उसका ध्यान रखिए। वो आप केयरफुली आपको डील करना है, सारा पब्लिक डीलिंग ये 2 दिन। बाकी कुल मिला के तो ये महीना बढ़िया ही है, प्रोफेशनली तो बहुत बढ़िया है, नए नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। सिर्फ पर्सनल लेवल पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपने पर्सनल लेवल पर ध्यान रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये महीना बड़े मज़े से कटेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो परामर्श कर सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।